नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 111वें सूक्त में बताया गया है कि हम मनुष्यों को पराविद्या में रुचि रखनी चाहिए। विद्या दो प्रकार की बताई गई है, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या का मतलब है सांसारिक पदार्थों का ज्ञान विज्ञान हासिल करना, यानी कि भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना। और पराविद्या का मतलब है ब्रह्म विद्या, यानी कि अपनी आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा रखना, उत्साहित होना व दृढ़ संकल्प लेना कि ये सब जो विद्वान लोग ऋषिगण करते हैं वो सदा प्रसन्न रहने का ही प्रयत्न करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये पराविद्या में रुचि रखने की प्रकृति उनकी वासनाओं का विनाश करती है, वह ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करती है। यह ज्ञान ही मनुष्य को प्राकृतिक भोगों की तुच्छता को स्पष्ट करता हुआ उनके बंधन में पड़ने से बचाता है। हमें प्रकृति व आत्मा का ज्ञान देने वाले वेद वचनों को पढ़ना और सुनना चाहिए और हमें भी अपने पिता, अपने परम पिता प्रभु जैसा ज्ञानी व शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति सब लोकों में प्रभु के अवतार प्रतीत होते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि ये प्रभु का अवतार है, वो प्रभु के ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, प्रभु जैसे ज्ञानी व शक्तिशाली होते हैं। कहा है कि प्रभु जैसी पूर्णता पाना तो बहुत कठिन है, परंतु उस पूर्णता की ओर चलने वाला मीन्स जो अपने काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं से संघर्ष करता हुआ विजय प्राप्त करता है, वह प्रभु का मित्र तो अवश्य ही बन जाता है, जिससे कि वह प्रभु का अवतार प्रतीत होने लगता है। और कहा है इस तरह पराविद्या में मन लगाने से ऐश्वर्य प्राप्त करने पर भी अहंकार नहीं होगा। हमारे मन में कोई अभिमान, कोई अहंकार अपनी जगह नहीं बना पाएगा। अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने पर, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने पर हम प्रभु को भूल जाते हैं और विपत्ति आते ही फिर हमें यह धरती हिलती हुई सी प्रतीत होने लगती है, जिससे कि हम परमात्मा को याद करने लगते हैं, प्रभु का स्मरण करने लगते हैं। तो इसलिए ये स्थिति आने ही ना पाए, इसलिए हमें पराविद्या में रुचि निरंतर बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी परा और अपरा विद्या के बारे में। धन्यवाद।